जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने घड़ी के बारे में कुछ समझा था। आज उसके आगे देखते हैं कि कैसे क्या सवाल करने हैं। तो कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था 11/2m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। m यहाँ पर मिनट हो गया, h यहाँ पर घंटे हो गया, a हमारा कोण यानी कि एंगल हो गया। कल हमने समपाती वाले क्वेश्चन देखे थे और कुछ विपरीत वाले क्वेश्चन देखे थे। आज एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं विपरीत वाला, जिससे कि रिमेंबर हो जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होगी। विपरीत से यहाँ पर मतलब है एक के ऊपर एक, जैसे कि ये हो गई, ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई, ऐसे। अब विपरीत का मतलब 180 डिग्री कोण। हमारा फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे 11/2m इज इक्वल्स टू 30 इंटू h प्लस माइनस a। a हमारा यहाँ पर दिया है 180, m हमें निकालना है, h हमारा हम लेते थे शुरुआती घंटा, क्योंकि बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो हम 8 के बाद और 9 के पहले रहेंगे, तो हम स्टार्टिंग वाला आवर लेंगे 8। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 11/2m निकालना है बराबर 30 गुणे h हमारा दिया हुआ 8 प्लस माइनस कोण है 180। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 11/2m बराबर इनका मल्टीप्लाई होगा 240 प्लस माइनस 180। अब हम इसमें क्या करते थे कि वैल्यू प्लस में लेते थे, माइनस में लेंगे तो भी उतना ही आएगा, प्लस में लेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ये भी 180 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर ये भी 180 डिग्री बना रहा है, टोटल होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर प्लस में ले लेते हैं इनका वैल्यू, तो 11/2m बराबर 240 प्लस 180। अब इन दोनों को जोड़ दो, 11/2m बराबर ये कितना हो गया 0, 12 और 420, ये हमारा इतना आ गया। अब इसके आगे यहाँ देख लेते हैं 11/2m बराबर m निकालना है हमें, तो m बराबर जो ये 2 है ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 420 गुणे 2, और जो ये 11 है वो बटे में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो m बराबर इनका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 840/11। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो ऐसे देख लेते हैं 11 840, ये जाएगा 7 बार, 7 ये 70 6 बार, यहाँ पर आया 4 शेष, यानी कि ये होगा m बराबर 76 मिनट 4 सही 11 सेकेंड। यानी कि 76 मिनट और 4 सही 11, 76 सही 4/11 मिनट पर ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम देखते हैं 76 मिनट कहाँ होता है। जैसे कि ये हो गई क्लॉक हमारी, 12 6 3 और कितना 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब 76 मिनट आया, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये 60 मिनट और प्लस 16 मिनट 4/11 इतनी और एक्स्ट्रा हो गए, 16 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 8 से 9 पहुंच गया, 1 घंटा हो गया, 8 से 9 बज गए, यहाँ पर 8 से 9 बज गए, 1 घंटा हो गए, और 16 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि ये 16 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 9 बजे के बाद बनाएगा, और पूछ रहा है क्या बीच में, तो मिस्टेक यहाँ पर हो गई। यही मैं बताना चाहता था कि यदि जब ये वाली वैल्यू इस 180 डिग्री से हमारी ज़्यादा है,
अगर कम है तो हम प्लस करते थे, यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। बस समझाने के लिए मैंने ये कर दिया है प्लस में। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस करेंगे, ये हमारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11/2 m बराबर ये हो जाएगा 60। ठीक, ये आ गया 60। अब इसके बाद और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो m निकालना है, m बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो इस साइड जाएगा, तो 60 गुणे 2/11 यानी कि ये हो गया 120/11। इसका इसमें भाग देंगे तो ये 10 बार में पूरा 10 बार में डिवाइड करेगा और 10 शेष फल आएगा। जैसे कि 11 का भाग 120 में देंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 10 शेष फल आएगा। यानी कि 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट, यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों विपरीत होंगी। 8:10 सही, ये देख लेते हैं चित्र में, 8:10 सही 10/11। यहाँ पर कुछ बनेगा ऐसे, यही वो पूछ रहा है। ये वाला भी 180 है और ये वाला भी 180 है। एक बार और इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब 180 डिग्री। फॉर्मूला हमारा वही था 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। अब हमें a बराबर दिया है एंगल 180 डिग्री, m निकालना है मिनट, और h हमारा शुरुआती घंटा दिया हुआ है 8। तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 11/2 m बराबर 30 गुणे आवर 8 प्लस माइनस 180। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 280। कल हमने देखा था कि यहाँ पर प्लस करते हैं। प्लस करते हैं कब, जब ये वाली वैल्यू हमारे जो दिया हुआ कोण है इससे कम होती तो हम प्लस कर देते। हमने अभी ज़्यादा करके देखा था तो वो 9 के आगे भी चला गया था समय। इसलिए यदि ये वैल्यू कम है किससे, इससे जो हमारा कोण दिया हुआ है विपरीत वाला 180 डिग्री, यदि इससे कम है ये वैल्यू तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं। यदि ये वैल्यू इस कोण से 180 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर करते हैं माइनस, यानी कि ज़्यादा है तो माइनस और कम है तो प्लस। कम है तो हम जोड़ते हैं और ज़्यादा है तो घटाते हैं। तो यहाँ पर इससे घटा देंगे तो ये 240 में से 180 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 60। और इसके बाद ये हम पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 20 और ये अपॉन में चला जाएगा 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/11। अब 11 से इस 120 को डिवाइड करेंगे, ये कर लिया तो ये 10 सही 10/11 आया। ये आया हमारा मिनट, यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर ये घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर विपरीत होंगी। यानी कि ये देखो हमने चित्र बना दिया, 8 यहाँ पर बजेगा और ये 10 सही 10/11 मिनट यहाँ पे कुछ होगा, ये 10 मिनट होते हैं, थोड़ा सा 10 सही और है तो यहाँ पर हो जाए, ये एक रिजु रेखा में होगा तो ये भी 180, ये भी 180। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये दिया हुआ है कि 11 से 12 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होगी। ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कोण ज़्यादा बनेगा, इसलिए हम इसको एक बार और देख लेते ताकि ये रिमेंबर हो सके। तो फॉर्मूला हमारा था 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। लिख लेते हैं 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। एंगल विपरीत है, विपरीत यानी कि कोण 180। वैल्यू रख देते हैं 11/2 m निकालना है मिनट, 30 गुणे घंटा हमारा दी शुरुआती लेते हैं। क्योंकि 11 और 12 के बीच पूछा है तो 12 से आगे जाना नहीं है, 11 से आगे जाना है, 12 से पीछे रहना है, यानी कि बीच में रहना है। तो शुरुआती घंटा ले लेते हैं 11। एंगल हमारा दिया हुआ है 180 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व कर दे हैं।
आवर 11। तो 11/2 m बराबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 330 माइनस 180 डिग्री। माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि ये कोण इससे 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया। कम होता यदि ये तो हम फिर यहाँ पर प्लस लेते, ये क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11/2 m बराबर 180, 330 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 150। 330 में से 180 जाएगा तो ये 150 बचेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 11/2 m निकालना है तो m बराबर ये यहाँ जाएगा पक्षांतर होके तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो 150 गुणे 2 और ये 11 हो जाएगा हमारा अपॉन में, ये आ गया। इसके आगे देखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 300 m बराबर 300/11। 11 से इसको डिवाइड करना है तो ये जाएगा 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 70 और 3, ये इतने टाइम्स में इसको काटेगा। यानी कि जो मिनट आ गए हमारे वो आ गए 27 सही 3/11। ये क्या होगा? ये हो गए मिनट। यही हमें निकालना था कि 11:27 सही 3/11 मिनट। 27 सही 3/11 मिनट पर ये घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत होंगी। यही हमें निकालना था। यानी कि 11:27 से ही 3/11 मिनट। तो 11 कहाँ है? 11 है यहाँ पर, ये है 11। 27 सही 3/11 तो 27 मिनट यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर ये देखना, ये रिजु रेखा बन गई, ये एक 180 डिग्री, ये भी 180 और यहाँ पर भी 180 बनेगा। पूरा होता है 360 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं। 11 से 12 के बीच में कब विपरीत होंगी ये क्वेश्चन कह रहा है। फॉर्मूला हमारा होता है 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 11/2 m 30 गुणे 11 h हमारा है कितना? 11 पहला आवर है हमारा 11 से 12 पूछ रहा है तो बीच में रहना, तो शुरुआती घंटा ले लेते हैं। 11 प्लस माइनस विपरीत पूछा है तो कोण हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हो गया 330 और यहाँ पर ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये वाला जो हमारा कोण, ये वाला जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है, जो कोण हमारा 180 दिया है ये इससे ज़्यादा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। यदि कम होता तो प्लस कर देते। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो m बराबर ये यहाँ पर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 150 गुणे 2 300 हो जाएगा बटे 11। तो 300/11 जब 11 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये 27 सही 3/11 टाइम्स इसको काटेगा। तो जो ये 27 सही 3/11 है ये मिनट हो गए। यानी कि 11:27 सही 3/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत होंगी, जैसे कि हमने चित्र में ये देख ही लिया है। एक दूसरे की, ये घंटे वाली हो गई, ये मिनट वाली हो गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग रहेगा, जैसे कि उस वाले हमने देखा था कि 11 से 12 के बीच में कितनी बार संपाती होंगी, ऐसे ही टाइप की ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां कब विपरीत होगी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगी। तो इसको भी वही लगाना है, एक ही फॉर्मूला है हमारा। एक ही फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमें कुछ याद नहीं करना, बस फॉर्मूला वही है। 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। a विपरीत है तो 180 डिग्री, a हमारा 180 है और h घंटा, ये शुरुआती घंटा लेते हैं। 5 से 6 पूछा है तो इनके दोनों के बीच में रहना है, तो शुरुआती। अब वैल्यू रख देते हैं 11/2 m बराबर 30 गुणे h हमारा 5 है और प्लस माइनस 180 डिग्री। अब आगे यार सॉल्व करेंगे। 11/2 m बराबर इनका मल्टीप्लाई
180, ये सॉरी 150 प्लस माइनस 180। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अभी हमारा ये वाला जो वैल्यू था ये इससे ज़्यादा आ रहा था, ये वैल्यू है जो कम है तो हम कर देंगे प्लस। यदि किसी के पास कम रुपए हैं तो उसको तो हम देंगे जब ये हमारे बराबर आएगा, कम है तो हम उसमें प्लस करेंगे, और यदि ज़्यादा ये वैल्यू है तो माइनस करेंगे। ये हमारी कम है तो हमने इसमें प्लस कर दिया। तो 11/2 m बराबर, अब प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये होगा हमारा 330, ये आ गया 330। अब निकालना है क्या m, तो m बराबर ये जाएगा यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई में पहुँच गया, तो 330 गुणे 2/11, इसका मल्टीप्लाई होगा तो m बराबर ये आ जाएगा 660/11। अब यदि 660 में हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये एक पूरा का पूरा इसको 10 टाइम्स में काट देगा, यानी कि 10 बार में पूरा का पूरा काट देगा। तो m हमारा आ गया कितना, 60, ये क्या है मिनट, 60 मिनट। अब 60 मिनट पूछा है उसने, यानी कि 60 मिनट आया, 5 से 6 बजे के बीच में कब विपरीत होगी, तो हमारा आया 60 मिनट बाद विपरीत होगी, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। अब यानी कि 5 बजे से 1 घंटे बाद विपरीत होगी, तो 1 घंटा हो गया, तो यानी कि इसने तो 6 बजा दिया फिर, यानी कि बीच में ये विपरीत हुई ही नहीं। ये 5 और 6 ये हो गई घंटे की सुई, ये हो गई मिनट की सुई। अब वो पूछ रहा था कि 5 और 6 इनके बीच में कब विपरीत होंगी ये घंटे और मिनट की। जब ये 5 वाली सुई, सॉरी ये मिनट की हो गई, जब ये 5 वाली सुई 6 पे आएगी तभी तो 1 घंटा होगा, और जब ये अपना पूरा राउंड लगा लेगी यहीं आ जाएगी तभी तो 1 घंटा होगा। ये 60 मिनट जब मिनट वाली सुई चल के आ जाएगी तभी तो 1 घंटा होगा, और जब तक ये यहाँ से यहाँ चल के आएगी तब तक ये वाली घंटे वाली सुई भी यहाँ आएगी, यहीं तो रहेगी नहीं, यहाँ आएगी क्योंकि इसको 6 बजाना है, तो ये आ जाएगी 6 पे, यहाँ 6, और ये यहाँ पर पहुँच जाएगी घूम के, और ये आ जाएगी 6 पे, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण एक दूसरे के विपरीत कब हुई, जब बिल्कुल 6 बज गया पूरा, तभी 180 डिग्री का कोण इस साइड बना, एक साइड भी 180 डिग्री का कोण बना। यानी कि 5 और 6 बजे के बीच एक सुइयाँ घंटे और मिनट की सुइयाँ विपरीत होंगी ही नहीं, ये 5 और 6 के बीच ना हो करके पूरा का पूरा 6 बजे विपरीत होंगी। इसे तो हम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, अगर करना चाहें तो फार्मूला वही है 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a, वैल्यू रख देनी है 30 गुणे घंटा पहला दिया हुआ 5 प्लस माइनस 180, 11/2 m, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, और ये कोण 180 है। अब ये हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे कम है तो प्लस लगा दिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 330, तो m बराबर 330, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 330 गुणे 2/11, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 660, जब 11 से 660 डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में इसको पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि मिनट आ गए हमारे 660, मिनट आ गए 60, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि जब ये 5 बजे के बाद 60 मिनट चलेगी तो 1 घंटा पूरा हो गया, यानी कि 6 बजे एक दूसरे के ऊपर लंबवत, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि 180 डिग्री का ये कोण बनाएंगी। 5 से 6 के बीच में नहीं होगा पूरा 6 बजे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के कब विपरीत होंगी, तो वैसा ही ये भी है, इसको भी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा 11/2 m इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए हमारा 180 है, और आवर हम शुरुआती लेते हैं, तो 11/2 m बराबर 30 गुणे 6,
प्लस माइनस 180। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो कुछ नहीं करना, सीधे इनको घटा देंगे हम। ये तो m बराबर ये 0 हो गया, 11/2 m बराबर ये 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो ये इस साइड जाएगा तो ये भी 0 हो गया, तो m बराबर 0। m बराबर 0 मतलब 0 मिनट, यानी कि 6:0 0 मिनट कुछ नहीं, यानी कि 6 बजे ही। ये होगी घंटे वाली सुई, ये हो गई मिनट वाली सुई, यानी कि 6:0 यानी कि 6 बजे ही ये 180 का कोण बनाएगी। तो हमने निकाला क्या, 11/2 m बराबर 30 × h प्लस माइनस a। 11/2 ये वैल्यू रख दी हमने 6 आवर की, प्लस माइनस 180, ये हमारे विपरीत होती तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 180। तो 11/2 m बराबर 180, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। और यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा दी, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अब इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब इस वैल्यू के इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो ये 0 है, इसलिए ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगी। तो यानी कि m बराबर 0 यानी कि 0 मिनट, और 6:0 यानी कि 6 बजे ही। तो यानी कि 6 बजे ही घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 5 से 6 बजे और 6 से 7 बजे के बीच केवल 6 बजे ही सुइयाँ विपरीत होंगी, यानी कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल एक बार ही घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ एक ही बार ही विपरीत होंगी। यानी कि नोट करके लिख लेंगे 12 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयाँ केवल 11 बार ही विपरीत होंगी। 12 घंटे में घड़ी और मिनट की सुइयाँ 11 बार ही विपरीत होंगी। यदि कोई पूछे 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी तो 11 बार, और यदि कोई कहे कि 24 घंटे में कितनी बार होगी तो 24 घंटे में 11 दूनी 22, यानी कि 24 घंटे में 22 बार विपरीत होगी। 12 घंटे में 11 बार होगी और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला केवल हमारा वही है, 11/2 m इज इक्वल्स टू 30 × h प्लस माइनस a। यही फार्मूले से कोण भी निकलेंगे। मैंने कहा था कि एक ही फार्मूले से पूरा का पूरा घड़ी ख़त्म कर देंगे हम। तो चलिए देखते हैं 1:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेंगे, यानी कि 1:40 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। फार्मूला लिख लेते हैं, 11/2 m बराबर 30 × h प्लस माइनस a। निकालना है, ए क्वेश्चन मार्क, मिनट दिया हुआ है और घंटा दिया हुआ है 1:00। तो हमें मान रख देंगे 11/2 मिनट कितना है 40 इज इक्वल्स टू 30 × आवर कितना दिया है वो घंटा 1 प्लस माइनस ए जो कहते हैं, क्योंकि एक एंगल कोण ही निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार में इसको 20 बार में इसको काटेगा तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 11 दूनी 22, 220 बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 आएगा प्लस माइनस ए। अब हमें ए निकालना है तो इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ए बराबर 220, ये माइनस होगा 30। यहाँ देखते हैं, ए बराबर ये 220 में से घटाएंगे तो 190 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया एंगल। यानी कि 1:40 पर
190 डिग्री का कोण बनेगा किसके बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में। अब देख लेते हैं कैसे। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1:40 1:40 यानी कि 1 जब बजेगा तो कुछ यहाँ आएगा ऐसे, और 40 मिनट ये 8 ऐसे कुछ। तो ये वाला जो कोण हो गया ये कितना हो गया, 190, ये आ गया 90। अब यदि वो पूछ ले कि ये वाला तो 190 आ गया, ये कितना होगा, तो फिर कुछ नहीं करना, ये पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री, और आया हमारा कितना 190। तो 190 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 170 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो आया ये 190 आया, और ये वाला जो कोण आ गया हमारा ये आ गया 170 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं इसको। 1:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 1:40 पर कोण निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, 11/2m बराबर 30 × h ± a यानी कि एंगल हमको निकालना है, और आवर हमारा 1 दिया हुआ है, और मिनट हमारी 40 मिनट है। तो 11/2m यानी मिनट की जगह पे 40 बराबर 30 × h यानी घंटे की जगह पर 1 ± a निकालना है। अब इसको इससे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 बार में इसको डिवाइड कर देगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 से कम 30 ± a। अब इसको करना है पक्षांतर, तो a बराबर ये 220, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 220 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 190। यही हमारा एंगल आ गया 190। अब दूसरा एंगल पूछे तो फिर पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 में से हम 190 माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल हमारा आ जाएगा 170 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको भी कुछ नहीं करना, निकालते हैं। फॉर्मूला वही है हमारा, 11/2m बराबर 30 × h ± a यानी कि एंगल कोण निकालना है। अब यहाँ पर क्या, आवर तो दिया हुआ है 2, यानी कि आवर घंटा दिया हुआ है 2, और मिनट नहीं दिया, यानी कि ठीक 2 बजे। ठीक 2 बजे का मतलब घंटे तो 2 है, और मिनट है हमारा 0, क्योंकि ठीक 2 बजे कहा है तो 2 यहाँ कहीं होगा। ठीक 2 बजे यानी कि मिनट हमारा अभी बिल्कुल नहीं चला तो 0, तो मिनट हो गया 0। एंगल निकालना है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं। 11/2m कितना दिया हुआ 0 बराबर 30 × घंटे दिए हैं 2 ± a। जब ये मल्टीप्लाई में 0 है तो ये तो टोटल पूरी 0 हो गई। अब ये हो गया 60 ± a। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 60। तो एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया 60। ये वाला जो ठीक 2 बजे उसने कितने डिग्री का कोण पूछा है, तो ठीक 2 बजे जो ये कोण पूछा है ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण, ये हमने निकाल लिया। यदि ये वाला कोण पूछे तो फिर पूरा कितना होता है 360, और 360 में से ये वाला 60 हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा फिर 300 डिग्री। ये वाला कोण हो जाएगा 300 डिग्री। कुछ नहीं किया इसमें, फॉर्मूले में जो ठीक 2 बजे कह रहा था, तो ठीक 2 बजे मिनट हो जाएंगे 0, और आवर है हमारे 2, तो इसमें मिनट की जगह 0 और आवर की जगह 2 ± a। तो ये जब 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा 0 कर देगा, और ये 30 × 2 60 ± a। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये a बराबर 60 आ जाएगा। तो एंगल हमारा ये वाला एंगल जो 2 बजे कह रहा था, पूछ रहा था, ये आ गया हमारा 60। और यदि ये पूछ ले कि ये दूसरा वाला एंगल कितना बनेगा, तो 360 डिग्री में से हम 60 घटा देंगे ये वाले, तो 300 डिग्री का कोण ये वाला बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो कैलेंडर के चैप्टर थे वो हमने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इसमें भी डाल देंगे। और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल देख लेते हैं।